Okay, hello students. Today we are going to study about the communicable and non-communicable disease. So here you can see so first of all we will discuss about the communicable disease. Okay, so communicable disease are those that are spread from one person to another through a variety of methods. Socioeconomic, environmental, and behavioral factors, as well as international travel and migration. Here are some examples: stomach infection, HIV, Ebola, H1N1 flu, and COVID-19. So, communicable disease बेसिकली क्या होती है कि कम्युनिकेबल एक वर्ड है जो कि हमें मिला है कम्युनिकेशन से. You all have heard about the word communication, that means to communicate. कोई भी जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं, कुछ भी डिस्कस करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है. ओके, तो उसी से बना है ये वर्ड कम्युनिकेबल. ना ये चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो हमें दूसरों से मिली हो. ठीक है, व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, जो हमें किसी दूसरे से मिली हो या हम इन्फेक्टेड हुए हैं किसी और इन्फेक्टेड पर्सन से. ठीक है, तो ये वो डिज़ीज़ है जो किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से हमें मिलती है. इट मे बी योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर नेबर्स, एंड इवन कैन बी योर पेरेंट्स. ओके, सो दिस डेफिनेशन tells us about the communicable disease. एंड एग्ज़ाम्पल्स ये हैं कि हम HIV, Ebola, H1N1 and all the flu and the most dangerous COVID-19, that means coronavirus, is also a communicable disease. Okay, so here are 4 agents of communicable disease. Okay, चलिए 4 एजेंट से पहले हम ये पढ़ेंगे कि 4 फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्टिंग है दिस डिजीज़. तो सबसे पहला है होस्ट. सबसे पहला है आपका दिस होस्ट. होस्ट मतलब ये जैसे कोई प्रोग्राम आपका चल रहा है, कोई भी एनी प्रोग्राम, मे बी एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल और इट मे बी एनी कंसर्ट, तो उसमें जो सामने एक स्पीकर होता है तो जो प्रोग्राम होस्ट करता है तो दैट इज़ नोन एज होस्ट. ओके, तो वैसे ही इस डिज़ीज़ को कौन होस्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें होस्ट. होस्ट कौन है? जो पर्सन इन्फेक्टेड है इससे, कम्युनिकेबल डिजीज़ से, वो कहलाता है होस्ट. ठीक है, क्योंकि वही होस्ट है, फिर वो दूसरों से मिलेगा तो वो दूसरों में फैलाएगा ये चीज़. ठीक है, बाय चांस अभी ये कोरोना वायरस एग्जाम्पल ले लो, कोई इन्फेक्टेड हो गया, अब वो एक होस्ट है. ठीक है, अब वो आपसे मिलेगा तो वो आपको फैला देगा. ठीक है, फिर आप दूसरे के लिए होस्ट बन जाओगे. ठीक, नेक्स्ट है सोर्स. सोर्स क्या है ये? सोर्स मतलब कहाँ से आया ये. तो सोर्स ऐसा है कि जैसे आपके बाय चांस एक आपके स्टमक इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, अक्सर हो जाता है. फिर उसके कारण हमारे क्या होता है कि वी गेट लूज मोशन एंड देयर आर टू मैनी प्रॉब्लम्स. फिर में स्टमक एक होता है, दर्द, बहुत पेन होता है. फिर और तो सब कैसे होता है? या तो आपने कुछ वाटर में साफ़ नहीं होगा. ठीक है, या फिर फूड, अनहेल्दी फूड आपने ले लिया होगा, या फिर मे बी एनीथिंग. ठीक है, तो वो सोर्स मतलब कहाँ से आया. बाई चांस किसी के कॉमन कोल्ड हो गया तो वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ से, वो कहाँ से आया? वो भी बाई चांस कोई किसी ने अगर स्नीजिंग है तो उसके टच में आप हुए हों तो फिर आपको भी वो हो जाएगा. ठीक है, लाइक कोई अगर यॉर्निंग लेता है तो साइड वाला पर्सन, उसके भी यॉर्निंग आ जाती है. सो ये सोर्स कहलाते हैं कि कहाँ से. एजेंट्स
अब एजेंट्स इसमें आया तो हम एजेंट्स पे बात करेंगे। ऊपर है 4 एजेंट्स, वी कैन सी दैट 4 एजेंट्स वे हियर, ओके। So here we can see the agents now. First is fungi. First is fungi. Fungi. Many skin disease such as ringworm and athlete's foot. Fungi क्या होता है? Fungi जैसे हमारे ringworms पड़ जाते हैं, इन हिंदी इसको बोलते हैं दांत बोलते हैं, ठीक है, जो राउंड राउंड पड़ जाते हैं हमारी स्किन पे, ठीक है। ज़्यादातर ये कहीं कॉर्नर्स पे पड़ते हैं, हमारे बॉडी के कॉर्नर्स पे पड़ते हैं, ये मे बी बिलो योर शोल्डर ज़्यादातर होते हैं या बीनीथ योर फीट, ओके। एंड नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है हमारे, जैसे एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि मलेरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। एक टाइप ऑफ एजेंट है ये जो बीमारी को लेके अपने पास टहलता है। एजेंट क्या होता है? जैसे आप इंश्योरेंस वाले एजेंट होते हैं, वैसे ही इस बीमारी के एजेंट होते हैं। तो ये फंगाई एक एजेंट है जिससे हमें रिंगवर्म हो जाता है या एथलीट्स हो जाता है। उसका प्रोटोजोआ है जिसके वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट इज वायरस। अब ये मोस्ट डेंजरस है भाई, इस वक्त जो चल रहा है कोरोना वायरस, वो इसी कैटेगरी में आता है। इसमें लिखा है कि इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। और आपको पता है कि बैक्टीरिया कितना छोटा होता है कि वी कैन नॉट इवन सी विद आवर नेक्ड आई। वायरस कॉज अ मल्टीपल ऑफ डिजीज। वायरस से बहुत मल्टीपल, अब ये ऊपर है, देखिए आपने यहाँ पढ़ा होगा कि HIV, ठीक है, इबोला, H1N1, ठीक है। देन आपने यहाँ पढ़ा है COVID-19। तो व्हाट इज दिस ऑल? तो व्हाट इज दिस? ये टाइप्स है वायरसेस हैं, ठीक है। इबोला वायरस एक ऐसा वायरस था जो कि बहुत एंशिएंट टाइम्स में हुआ था और बहुत डेंजरस था, ठीक है। पूरी वर्ल्ड पे इसने इतना अफेक्ट करा था कि 10% के ऊपर इसका अफेक्ट हो गया था। और अभी दूसरा जो निकल के आया है ये कोरोना वायरस आया है। जो इबोला के बाद इतना ख़तरनाक वायरस आया है वो कोरोना वायरस आया है, ठीक है। तो ये तो हो गया वायरस का। एंड द लास्ट एजेंट इज़ बैक्टीरिया। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हर कोई बॉडी प्योर नहीं होती है, एवरी बॉडी इंक्लूड्स एंड हैज़ बैक्टीरिया। 38% हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। कॉमन चीज़ें हो जाती हैं, जैसे बाई चांस हमें स्नीजिंग हो जाती है या कोल्ड हो जाता है, ओके, इवन समटाइम्स कफ भी हो जाता है। तो ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक ना। नेक्स्ट लास्ट जो था हमारे पास, अगर हम देखें, ये सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हमने ऊपर पढ़ा सोर्स, अब सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब जैसे आपके बाई चांस किसी के कोल्ड है, ठीक है, अब जब आप उससे मिलोगे, ठीक है, तो नॉर्मली वी शेक आवर हैंड्स, ओके, और वी हग देम, गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं। तो फिर वो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बन जाता है कि भाई अब वहाँ से आप लेके आए कॉमन कोल्ड, ठीक है, अपने घर में आपके मम्मी पापा हैं, वो आपको देख रहे, आपको पैम्पर करेंगे, तो फिर उनके भी वो कोल्ड हो जाएगा। तो ये सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है जो चलता रहता है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, ये भी इसी में फिनिश कर लेते हैं। सो लिखा है कि मेन टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, आप देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, प्रिवेंटेबल कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़,
including asthma, mental health conditions, injuries. These all are non-communicable disease. Injuries, we daily get some or little bit of injury, okay, but that is not communicable. That is our own fault, our own mistake. That is why we get injuries, okay. अस्थमा भी ऐसे होता है, किसी ये नहीं कि अभी किसी का अस्थमा है तो वो आप उसके पास जाके बैठे और आपकी भी हो गया, नो, ठीक है। ये अच्छा, इसकी एक रीज़न ये है कि ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे मतलब पैदा होता रहता है और ग्रो करता रहता है, आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी इससे अफेक्टेड हो रही है, अस्थमा से या डायबिटीज़ से, ठीक है। और तो ये स्लोली होता है। अब इंजरीज़ को छोड़ के बाकी सब जो होते हैं, मेनली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है वो इसी कहा जाता है कि ये बहुत स्लोली आपकी बॉडी में ग्रो करता है और फिर ये बड़ा हो जाता है, लाइक कैंसर, ओके। इसमें लिखा हुआ है ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, कैंसर जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं वो कैंसर, ठीक है। अगर पहले से हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी में ये है तो उसको हम प्रिवेंट कर लेंगे अपनी बॉडी को उस कैंसर से या उस बीमारी से, ठीक है। डायबिटीज़ नॉर्मल है आजकल, एवरी सेकेंड पर्सन आउट ऑफ 10 पीपल हैव अ डायबिटीज़, ओके। तो नीचे पढ़ेंगे हम कि एनसीडी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, ऑल्सो टर्म्ड एज क्रॉनिक डिजीज़। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत मीन्स डेंजरस है, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर 71% ऑफ ऑल डेथ्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया की 71% डेथ होती हैं इससे होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से। अब आप पहचान सकते हैं कि बाकी बची हुई 29% है वो कम्युनिकेबल से हो जाती हैं, वो उसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एनसीडी में 71% डेथ्स हो रही, दैट मीन्स ये बहुत ही डेंजरस है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप को कुछ भी ऐसा अपने बॉडी में फील हो कि माय बॉडी इज़ नॉट फीलिंग वेल, ओके, और तुरंत आप जो है उसका प्रिवेंशन स्टेप्स लीजिए और कंसल्ट करिए कंसल्टेंट से, गो टू डॉक्टर एंड रिकवर फ्रॉम इट एज सून एज पॉसिबल, ओके। और अगर आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ पैदा हो रही तो उसको जल्द से जल्द अपनी बॉडी में फिनिश करवा दी जाए, ओके। द लास्ट आई हैव रिटन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक, दैट आर नॉट कम्युनिकेबल, मीनिंग यू कांट कैच देम फ्रॉम अनदर पर्सन, दैट मीन्स किसी दूसरे पर्सन से नहीं होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। They are defined as disease of long duration, generally slow progression. लॉन्ग ड्यूरेशन ये बहुत लंबे समय तक रहती हैं आपके पास और स्लो प्रोग्रेशन, धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस